दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट के ही नहीं बल्कि पूरे खेल जगत की सबसे बड़ी राइवलरी में से एक। और ये राइवलरी आज की नहीं है, ये राइवलरी तो सदियों से चलती आ रही है। इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड कप में हर बार पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई है। लेकिन आज की ये कहानी किसी वर्ल्ड कप मुकाबले की नहीं है। ये कहानी है एक बाइलेटरल सीरीज की जो 2006 में आयोजित की गई थी और इस सीरीज को होस्ट कर रहा था खुद पाकिस्तान। तो रोमांच तो अपनी चरम सीमा पर होना ही था। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस सीरीज में भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर रौंदा था। और ये बनी थी एक ऐसी सीरीज जिसको पाकिस्तान चाह कर भी कभी भुला नहीं सका, क्योंकि इस सीरीज में पाकिस्तान मात्र एक ही मुकाबला जीतने में कामयाब हुआ था और वो था इस सीरीज का पहला मुकाबला। इसके बाद भारत ने इस सीरीज में गजब की वापसी करी और लगातार 3 मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली थी। और आज इस सीरीज का आखिरी मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना था, जिस मुकाबले को पाकिस्तान अपने आत्मसम्मान के लिए खेल रहा था। खचाखच फैंस से भरा हुआ स्टेडियम और शुरू हुआ ये महामुकाबला, जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करने आए कमरान अकमल और इमरान फरहाद। दोनों ने पाकिस्तान को एक बढ़िया शुरुआत देते हुए 60 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप जोड़ डाली। लेकिन इसके बाद भारत ने वापसी करी और शीर्षक ने लगातार 3 विकेट लेकर इस मुकाबले में पाकिस्तान की कमर ही तोड़ डाली। हालांकि इसके बाद मोहम्मद यूसुफ और यूनिस खान के अर्धशतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान अपने निर्धारित 50 ओवरों में 286 रन बनाता है और ये रहा पाकिस्तान के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। तो वहीं भारत की तरफ से शीर्षक ने सबसे अधिक 4 विकेट चटकाए और अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए बनाने थे 287 रन। और ये रन चेस भारत के लिए आसान बिल्कुल नहीं होने वाला था, क्योंकि एक तो इस मैच में हमारी टीम से सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग नहीं खेल रहे थे, तो वहीं अपने आत्मसम्मान के लिए खेल रहे पाकिस्तान के पास शोएब मलिक, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद आसिफ जैसे सटीक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज मौजूद थे। अब भारतीय इनिंग शुरू होती है और क्योंकि इस मुकाबले के लिए सचिन और सहवाग उपलब्ध नहीं थे, तो भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे गौतम गंभीर और उनके साथ राहुल द्रविड़, जिनको आज ओपनिंग करने का मौका मिला था। भारत का प्लान साफ था कि एक छोर से गंभीर तो आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, तो वहीं दूसरे छोर से द्रविड़ पारी को संभालेंगे। और ऐसा ही अब ये दोनों करने भी लगे और दोनों ने भारत को एक बढ़िया शुरुआत दी। दोनों के सिंगल्स, डबल्स और कुछ बाउंड्रीज की बदौलत भारत अपने 15 ओवर में 70 रनों के आसपास पहुंच चुका था। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी इफ्तिकार की एक गेंद पर गंभीर अकमल के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। गंभीर ने 38 रनों की पारी खेली और अब पाकिस्तान को लगा कि वो इस मुकाबले में वापसी करेंगे। लेकिन अभी तक आने वाले तूफान का अंदेशा पाकिस्तान को नहीं था, क्योंकि अब मैदान पर उतरते हैं द सिक्सर किंग और इनफॉर्म बल्लेबाज युवराज सिंह, जिनको पाकिस्तान के खिलाफ खेलना बेहद पसंद था, क्योंकि इस पूरी सीरीज में युवी ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की नाक में दम कर रखा था। और इस सीरीज से पहले पाकिस्तान ये तक कहने लगा था कि युवराज सिंह को आउट कर दो और 50% मैच अपना समझो। और आते ही युवराज ने इस बात पर मोहर भी लगा दी, क्योंकि पहले तो युवी ने कुछ गेंदें सहम कर खेली और पिच के बर्ताव को समझा, लेकिन एक बार आंखें जमाने के बाद उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए एक अग्नि परीक्षा बनते जा रहे थे। अब भारत का स्कोर भी 100 के पार पहुंचता है, लेकिन युवराज सिंह को रोकने में पाकिस्तानी गेंदबाज पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे थे। युवराज ने गैप्स ढूंढ कर चौके लगाने जारी रखे, तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े राहुल द्रविड़ ने भी युवराज सिंह का बखूबी साथ निभाया और जिस काम के लिए द्रविड़ को भेजा गया था वो उस काम को पूरी तरह निभा रहे थे, क्योंकि अब द्रविड़ ने 80 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन 50 रन बनाने के बाद वो शोएब मलिक के हाथों में कैच थमा बैठे। अब भारतीय पारी का दूसरा विकेट लेकर पाकिस्तान को लग रहा था कि वो इस मैच में वापसी कर चुके हैं, लेकिन अभी तो धोनी द फिनिशर का आना बाकी था। और आज धोनी अपने आप को बल्लेबाजी में प्रमोट करते हैं और युवी का साथ देने मैदान पर उतरते हैं। अब 31वें ओवर में एक और चौके की मदद से युवराज ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। युवराज सिंह की ये ओडीआई क्रिकेट में 23वीं 50 थी, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर थी। इतने में काम बनने वाला नहीं था और ये बात युवराज सिंह को अच्छे से पता थी, क्योंकि अर्धशतक पूरा करने के बाद युवराज सिंह और भी ज्यादा खुलकर बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं दूसरे छोर पर खड़े MS धोनी ने भी जल्द ही युवराज वाली लय पकड़ ली। दोनों की ये जोड़ी मैदान पर विस्फोट करने को तैयार थी और जैसे जैसे ये मुकाबला आगे बढ़ता है, दोनों शेरों की दहाड़ और तेज हो जाती है। दोनों की जबरदस्त पारी को देखकर पाकिस्तान टीम का आत्मविश्वास टूट चुका था, जिसका असर हमको पाकिस्तान की फील्डिंग में भी देखने को मिल रहा था। पाकिस्तान सोच रहा था कि इस मैच में भारत की तरफ से सचिन और सहवाग नहीं खेल रहे हैं, तो 287 रनों का ये लक्ष्य भारत के लिए एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य होगा। लेकिन ये बात ये दोनों भी भली भांति जानते थे, इसलिए ये दोनों पाकिस्तान के सामने पहाड़ जैसे डटे रहे। अब भारत का स्कोर भी 40 ओवरों में 200 के पार जाता है, पर तभी पारी के 42वें ओवर में जब युवी 82 रन पर थे, तो सिंगल लेने के प्रयास में उनको बाएं पैर में हैमस्ट्रिंग हो जाती है
और युवी दर्द के मारे वही कराने लगते हैं। तो सभी टीममेट्स, धोनी, अंपायर, यहाँ तक कि फिजियो भी युवराज को रिटायर्ड आउट होने की सलाह देते हैं, लेकिन वो मैदान से बाहर जाने से मना कर देते हैं और एक फाइटर की तरह थाई पैड लगाकर अपने खेल को जारी रखते हैं। लेकिन युवराज सिंह को दौड़ने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो गौतम गंभीर उनका रनर बनकर मैदान में आते हैं। अब युवराज दौड़ तो नहीं पा रहे थे, लेकिन अपने बड़े बड़े शॉट्स खेलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को दौड़ा जरूर रहे थे। वहीं दूसरे छोर में माही कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी पाकिस्तान पर जमकर बरसे और अब दोनों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी होती है। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुकाबले में वापसी कैसे की जाए, क्योंकि ये दोनों ही अब जल्द से जल्द इस मैच को समाप्त करने के मूड में थे। और अब इस पार्टनरशिप के तुरंत बाद युवराज एक सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा करते हैं। और आज का ये शतक सिर्फ शतक नहीं बल्कि एक घायल शेर की दहाड़ थी, क्योंकि घायल अवस्था में युवी ने अपना 6वां ओडीआई शतक पूरा किया था, इसलिए सभी ने खड़े होकर इस पारी का सम्मान किया। और घायल अवस्था में लगाए गए इस शतक ने युवराज सिंह को और भी ज्यादा महान बना दिया, क्योंकि अपने से पहले युवराज सिंह ने देश को आगे रखा। इसके बाद अगले ओवर में धोनी के एक गगनचुंबी छक्के ने यह बता दिया कि वो अब जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान विकेट लेने में तो नाकामयाब हो ही रहा था और अब 45वें ओवर में धोनी भी अपना 50वां पूरा करते हैं और अब भारत को 5 ओवर में जीतने के लिए मात्र 28 रनों की ही दरकार थी। एक तरफा भारत इस मुकाबले में आगे बढ़ रहा था। यहाँ से धोनी द फिनिशर ने मोर्चा संभाला और 47वें ओवर में समी को लगातार 2 छक्के मार के इस मैच में बची कुची औपचारिकता को भी समाप्त कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धोनी और युवी दोनों ही पाकिस्तान के साथ खेल नहीं बल्कि कोई खिलवाड़ कर रहे हो। इसके बाद 47वें ओवर में ही एक और सिंगल की मदद से ये मुकाबला भारत जीत जाता है और ये सीरीज भी भारत 4-1 से अपने नाम करता है। और ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि एक हुंकार थी कि भारत न सिर्फ घर में बल्कि घर के बाहर भी बड़ी बड़ी टीमों को हराने का जिगर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को उनके ही घर में इतनी बुरी तरह ओडीआई सीरीज हराना ये काम ये भारतीय टीम पहली बार कर रही थी। और इस जीत के साथ ही भारत इतिहास रच चुका था। इस मुकाबले में युवराज और धोनी के बीच हुई पार्टनरशिप ने 99 गेंदों में 146 रन जोड़े थे और अंत तक ये दोनों ही साझेदारी में नॉट आउट रहे थे। युवी ने इस मुकाबले में 107 रन और धोनी ने 77 रनों की पारी खेली थी। और आज भी ये मुकाबला युवराज सिंह के साहस के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इंजर्ड होकर शतक लगाना ये काम हर कोई नहीं कर पाता, जो कि उनकी खेल के प्रति, अपने देश के प्रति एक शुद्ध भावना को दर्शाता है। और युवी की इस पारी ने एक एग्जाम्पल भी सेट किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन देश से पहले कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, युवराज की इस निडर पारी के लिए एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।